एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ सोमवार के दिन ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी क्या है इस वक्त। जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप इस जर्नी के बारे में डीपली जानना चाहते हैं, इस जर्नी के बारे में जैसे कि ट्विन फ्लेम क्या है, किस तरह की एनर्जीज़ होती हैं, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन की क्या एनर्जीज़ हैं, डिवाइन फेमिनाइंस के क्या गुण हैं, क्या एनर्जीज़ हैं, रीयूनियन के क्या साइंस हैं, तो इस जर्नी से रिलेटेड अपनी तरफ से काफ़ी वीडियोस, इवन अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस कैसे करें, इन सब पे काफ़ी वीडियोस मैंने अपनी प्लेलिस्ट में लोड कर रखी है। तो ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड कार्मिक करके एक प्लेलिस्ट है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में, जिससे आपको गाइडेंस मिलेगी। शुरू करते हैं डीएम की एनर्जी, देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। सो ये दोनों डेक मैं यूज़ करूँगी। इससे हम देखेंगे आपको लेकर फीलिंग्स और इससे हम देखेंगे एनर्जीज़। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डिवाइन मैस्कुलाइन्स करंट एनर्जी। ये बता दूं कि डीएम मेल बॉडी में भी हो सकते हैं, फीमेल बॉडी में भी हो सकते हैं। ये सिर्फ एनर्जी है मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। प्लीज़ गाइड करें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। डिवाइन मैस्कुलाइन्स की करंट एनर्जी गाइड करें एंजल्स, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। Okay, 4 of Cups, 8 of Swords, Knight of Swords, 4 of Wands, the Star, Hangman, 4 of Pentacles, 6 of Wands। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 of Pentacles। ओवरऑल एनर्जी है 5 of Wands। कहीं ना कहीं आपके डीएम की एनर्जी में सोसाइटी को लेकर या अपनी फैमिली को लेकर या फैमिली में किसी सिचुएशन को लेकर अपने ही लोगों से कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो ज़रूर रही है। देखिए, ज़्यादातर डीएम और डीएफ की एनर्जीज़ में ये देखा गया है कि वो एक ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जहाँ पर एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स चल रही हों, जहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो डीएम होते हैं या डीएफ होते हैं उनके साथ कुछ न कुछ पितृदोष से रिलेटेड एनर्जीज़ होती हैं, क्योंकि वो क्लिन्स आउट करने आते हैं, वो अपनी पीढ़ियों को तारने आते हैं। तो उनके जन्म के बाद काफ़ी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो उनके सामने आती हैं, लेकिन वो इतनी तपस्या करते हैं, हीलिंग करते हैं, इनर वर्क करते हैं कि उनकी जो पुश्ते हैं जो भी मुक्त नहीं हुए हैं या कोई ऐसी योनि में है जहाँ पर वो परेशान है, या वो पितृ जो नाराज़ होते हैं जिनके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं फैमिली में, वो पूरी एनर्जीज़ को वो लोग एक तरह से अपने पूजा पाठ, अपने अच्छे चरित्र के कारण तार देते हैं। तो इनकी जो एनर्जी होती है, बहुत सारा कर्म लेकर धरती पर पैदा होते हैं और अपने लाइफ में जो जितने लोगों को हील कर सकते हैं, जितने लोगों को रिकवर कर सकते हैं, जितने लोगों की असेंशन में मदद कर सकते हैं और जितने लोगों को डिवाइन से जोड़ सकते हैं, डिवाइन भी इनकी उतनी ही मदद करते हैं अपनी जर्नी में। डिवाइन हर वक्त इनके साथ होते हैं, इनकी पावर्स को बढ़ाते हैं जैसे जैसे ये अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना शुरू होते हैं, चाहे वो डीएम हो या डीएफ हो। डिवाइन की पावर्स हमेशा इनके साथ होती हैं, वो उनको ये जताते रहते हैं कि दे आर विद देम। तो इनकी जो एनर्जी है उसमें इस टाइम पीरियड में कार्मिक्स जो हैं, जो इनकी लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सिचुएशंस हैं, या इनके जो भी लोग हैं जो इनके असेंशन प्रोसेस में प्रॉब्लम कर रहे हैं, उन लोगों के कारण आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में इस 3D मैट्रिक्स में काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड है। लेकिन ये ज़रूर बता दूं कि आपके पर्सन जितने भी ट्रैप्ड हो, चाहे वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जी में हो या डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में हो, उनको कोई ज़्यादा देर तक ट्रैप करके रह नहीं सकता। उनके एनिमीज़ ऐसे ऐसे योग होते हैं उनके चार्ट में कि एक तरह से जैसे होते हैं ना कि शत्रु हंता होते हैं, लाइफ में शत्रु बहुत बनेंगे क्योंकि एक पॉजिटिव सोल है।
लेकिन वो सारी नेगेटिविटीज़ को अपने दम पर, अपने विजडम से, अपनी नॉलेज से पार करके और फिर निखर कर बाहर आते हैं। तो आपकी डीएम की एनर्जी में इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, ब्लेम्स, करियर पे ऑब्स्टिकल्स, फैमिली में ऑब्स्टिकल्स, बहुत ज़्यादा कलेश, बहुत ज़्यादा ऐसी फैमिली जिसको देखकर या सोचकर कई बार ऐसा लगे कि यार क्या मतलब, क्या हम लोग की फैमिली क्या अच्छी फैमिली नहीं हो सकती थी, जैसे हम बाकी लोगों की फैमिलीज़ देखते हैं कि हाँ एक दूसरे के लिए हम मर मिट रहे हैं, तो हमारी फैमिली ऐसी क्यों है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है ना। साथ ही साथ बहुत सारे डीएम ऐसे भी हैं जो इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि एक टाइम पे वो बिल्कुल आसमान से ज़मीन पर आके पटक देना। डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ ये चीज़ें बहुत होती है, क्योंकि डीएफ को क्या होता है कि टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती है एंड दे आर वेरी इंट्यूटिव, तो वो एनर्जीज़ को पिक कर लेती हैं। उनको पता होता है कि लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, लाइफ में इनर वर्क ज़रूरी है। बट डीएम क्या होते हैं, स्टबर्न होते हैं। डीएम को बहुत ज़्यादा पनिश करना पड़ता है डिवाइन को, अगर वो अलाइनमेंट में नहीं आ रहे हैं। एक बंदा अलाइनमेंट में आ चुका है, दूसरा बंदा अलाइनमेंट में आने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो उनको दूसरी तरह से समझाते हैं प्रभु। तो फिर ऐसी सिचुएशन में डीएम जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं या होती हैं, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे वो उनका सोशल इमेज हो, चाहे वो उनका पैसा हो, करियर हो, प्रॉपर्टी हो, बहुत ज़्यादा उनको बाकी चीज़ों में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उनका ध्यान जाता हो, जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा अटैच्ड होंगे ना वो छीन लिया जाएगा, तब जाकर उनको ट्रिगर मिलता है। जो डीएम को कोई जल्दी ट्रिगर भी नहीं दे सकता, बड़े स्टबर्न टाइप के होते हैं, उनको दुनिया में कोई ताकत उनको दर्द नहीं दे सकती, उनको हिला नहीं सकती उनके रास्ते पर से। उनको सिर्फ डिवाइन का डंडा ही समझ में आता है। तो डिवाइन का डंडा एक तरह से इनके ऊपर पड़ रहा है इस टाइम पीरियड में। हर तरीके की सफरिंग्स इनको झेलनी पड़ रही है। ये भी दिख रहा है कि आपके डीएम पर प्रभु का ये जो प्रहार है वो इसलिए नहीं है कि उनको कोई नेगेटिव चीज़ है या उनको दंड देकर बहुत खुशी मिल रही है। डिवाइन उनको जिस पर्पस से इस धरती पर भेजे हैं वो पर्पस पूरा कराने के लिए उनकी जो हायर सेल्फ है, उनके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो टाइम टू टाइम उनको गाइडेंस देते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी हील हो जाते हैं, बहुत जल्दी रिकवरी मोड पर आ जाते हैं, बहुत जल्दी अलाइनमेंट में आ जाते हैं, जिनका सिक्स सेंस बहुत पावरफुल हो। कुछ लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए बहुत टेढ़ी तरह का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्पेशली डीएम की एनर्जी में जब केतु की महादशा चले या राहु की महादशा चले या शनि की महादशा चले, ऐसी सिचुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अवेकनिंग में। तो इस टाइम पीरियड में आपके डीएम की एनर्जी में ऑब्स्टिकल्स तो है ही, ट्रैप्ड सिचुएशन भी है, डिसअपॉइंटमेंट भी है, कोई क्रॉनिक इलनेस या डिजीज़ेस भी हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके डीएम सबकॉन्शियस लेवल पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि बार बार कोई ऐसी एनर्जी है जो उनको आपकी तरफ आकर्षित कर रही है। अगर आपसे दूर भी हैं, अभी परमानेंट यूनियन नहीं भी हुआ है या अभी रनर चेजर वाली ही सिचुएशन है, तो ये इस बात के बारे में बार बार सोच रहे हैं कि आखिर मेरा ऐसे कनेक्शन क्या है, क्यों मुझे 24 घंटे मतलब वही व्यक्ति याद आता है या आती है। जब तक मैं उसके साथ रहता हूँ या रहती हूँ मैं बड़ा रिलैक्स रहता हूँ, जैसे ही मैं दूर होता हूँ मुझे 24 घंटे वही दिखता है, वही उसी का नाम दिखता है, उसी के सपने आते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हम दोनों के बीच में है, एक ऐसी डोर जो कितना भी डिस्टेंस बना लो दूर नहीं हो सकती। और ये होपफुल भी हैं कि आगे चल के शायद हम दोनों का यूनियन प्रभु ने लिखा हुआ है। जो कहते हैं ना भगवान बनाए जोड़ी, तो ये जोड़ी बनी हुई है। इस तरह की सिचुएशन आपके डीएम की एनर्जी में बहुत ज़्यादा है। लेट्स चेक कि करंट फीलिंग्स क्या हैं। विल टेक 3 कार्ड्स फॉर करंट फीलिंग्स। द गार्डन, मैनिफेस्टेशन एंड लव एंड ल्यूमिनोसिटी। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है द सिल्वर वाटरफॉल। सो गाइज़, यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो फीलिंग्स में ये है जैसे सुकून में रहना डीएम को बड़ा पसंद आता है। उनको बीच गार्डन में खटिया लगा के सुला दो, उनको सबसे अच्छा वहीं लगेगा। सो नेचर फ्रेंडली तो होते ही हैं ट्विन फ्लेम्स, बहुत ज़्यादा नेचर फ्रेंडली होते हैं। उनको नेचर से कनेक्ट करना, नेचर के बीच में रहना,
डीएम जो होते हैं वो काफ़ी ग्राउंडेड होते हैं, स्पेशली जो डिवाइन मैस्कुलाइंस होते हैं वो लाइफ में बहुत ग्राउंडेड होते जाते हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाएगी, अवेकनिंग बढ़ती जाएगी, असेंशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो बहुत ज़्यादा, चाहे वो कितनी भी पावरफुल हो, दे शुड बी वेरी ग्राउंडेड। अपने आप ही वो ग्राउंडनेस में आ जाते हैं। एनर्जी वाइज उनको ना बहुत अच्छा लगता है नेचर, बहुत अच्छे लगते हैं एनिमल्स, बहुत अच्छा लगता है कि वो ज़मीन पर बैठें, वो ज़मीन पर खाना खाएं, वो खेतों में जाएं, खेतों में जाकर जैसे होता है ना एक सुकून मिलता है अपने होम टाउन में जाके, जहाँ भी आपका खेत हो, विलेज हो, उनको विलेज लाइफ बड़ी अच्छी लगने लगती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, और ऐसी जगह पर जाकर इनको जो सुकून मिलता है उस सुकून में डीएफ की याद बहुत ज़्यादा आती है, स्पेशली जो परमानेंट यूनियन में अभी नहीं है। बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ रिकॉल करना, आपकी छोटी छोटी बातों को रिकॉग्नाइज़ करके रखते हैं, याद करके रखते हैं, और ये आपको पलट के बोलेंगे भी कि तुमने तो एक बार ऐसा कहा था, तुमने तो एक बार ऐसा कहा था। आपको लगेगा कि यार इतने साल पहले की बात है, इनको याद है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि ये मेमोरीज़ में जी रहे हैं। इवन इतनी ज़्यादा ये ओल्ड मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहे हैं कि आपको जैसे मैनिफेस्ट करने के लिए अफर्मेशंस करने पड़ते हैं, इनको अफर्मेशंस भी नहीं करने हैं। इन्फिनिट लव होता है एक डीएफ के अंदर, जैसे शिव और शक्ति के अंदर इन्फिनिट लव है, राधा कृष्ण इन्फिनिट लव है, तो यहाँ इन्फिनिट लव है, अनकंडीशनल, कोई बॉन्ड ही नहीं, कोई बाउंड्री ही नहीं है, अनब्रेकेबल है, कोई रिश्ता तोड़ नहीं सकता, किसी में इतना दम नहीं है कि वो एक ट्विन फ्लेम को अलग कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी लेवल पे, सोल लेवल पे ये कनेक्शन है और ये कनेक्टेड रहते हैं, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स सब ये फील कर पाते हैं, लव की वाइब्स में है और अबंडेंस इनकी लाइफ में। जैसे ही ये आपसे कनेक्ट होंगे ना, इनकी लाइफ में ग्रोथ शुरू हो जाएगी। जैसे ही डीएफ से सेपरेट होने की सोचेंगे या किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करेंगे या अपनी लाइफ में डीएफ को प्रायोरिटी नहीं देंगे, उनको कुछ गलत करेंगे, उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे, सबसे पहला दंड डीएम की एनर्जी को पड़ने लगता है। उनकी लाइफ में लॉसेस, हेल्थ वाइज, इज्जत, मटियामेट हो जाना, कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाते हैं। सो इसीलिए जब तक पूरी तरह से एक डिवाइन मैस्कुलाइन में एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती है तब तक यूनियन प्रभु नहीं करवाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका रनर चेजर भी बंद हो गया है बट परमानेंट यूनियन में नहीं आ पाते हैं। परमानेंट यूनियन में आने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी ऐसे बन जाएं कि आपको दर्द हो तो उसे भी दर्द हो, आपको फीलिंग्स जो भी आपके अंदर चल रहा है वो उसको पता चल जाए। इस हद तक जब दोनों कनेक्ट हो जाते हैं तब जाकर परमानेंट यूनियन होता है, क्योंकि फिर उनको ऐसा लगता है कि वी बोथ आर वन, तो फिर वो एक दूसरे को हर्ट कर ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। देखते हैं जो भी डीएम या डीएफ इस वक्त नो कांटेक्ट में है, क्या आपके डीएम से आपकी बातचीत होगी? बिल्कुल होगी। कम्युनिकेशन की एनर्जी आ गई और विद इन अ वीक या विद इन 10 डेज़ हो सकती है। विद इन वीक मतलब 7 से 10 दिन के अंदर कुछ लकी वंस जिनकी 24 घंटे के अंदर ही बातचीत होगी। सो ये थी गाइज इस हफ्ते की ट्विन फ्लेम की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।